वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह पत्रकार वार्ता बहुत ही संक्षिप्त समय में बुलाई गई और आप सभी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्शाई, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। अब मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महारानी से निवेदन करूँगा कि वो आज की पत्रकार वार्ता करें। धन्यवाद शीशपाल जी। आज की इस पत्रकार वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, मंचासीन आदरणीय नवीन जोशी जी, हमारे जो कंट्रोल रूम देख रहे हैं और रूम देख रहे हैं, और हमारे IT सेल के अध्यक्ष आदरणीय शीशपाल जी, आदरणीय गौखंडी जी, आदरणीय जुवाल साहब। आज की बैठक ये जो प्रेस करी है, अचानक बुलाई है और आप सब लोग आए। मैं आपके सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। चूंकि आप और हम सब लोग कल का इंतजार कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ और आगे आने वाले 5 वर्षों में क्या होगा, इस बात का निर्णय कल काउंटिंग के बाद हो जाएगा। नई संसद का गठन, नई सरकार का गठन, ये सब कल तय हो जाएगा। मुझे प्रेस इसलिए भी बुलानी पड़ी क्योंकि कल एक बैठक जूम मीटिंग हम लोगों की हुई, जिसमें आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय राहुल गांधी जी उपस्थित थे। पूरे देश के राज्यों के अध्यक्षगण उसमें थे, CLP लीडर्स को भी बुलाया गया। और जो समीक्षा हुई, उस समीक्षा में जो निकल के आया, उसमें और जो एग्जिट पोल है उसमें जो डिफरेंस है, उसको लेकर ही ये प्रेस में आज कर रहा हूं। कुछ एक शंकाएं हमारी हैं जिनको मैं आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो वोटिंग के बाद 8 से 9 दिन के बाद, 10 दिन के बाद इवन वोट परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई है, वो किस दिशा की ओर को चुनाव के परिणामों को ले जाएगा, ये चिंता का विषय है। हमने निर्देश दिया है अपने सभी एजेंट्स को कि जो काउंटिंग में जा रहे हैं कि फॉर्म 17C का रैंडम मिलान वो कराएं, ताकि कुछ अगर गड़बड़ हुई है तो उसको पकड़ा जा सके। और जो पीठासीन अधिकारियों को एक्स्ट्रा EVM मशीन दी गई थी, उसकी एक हिस्ट्री होती है जिसमें पीठासीन अधिकारी और जो वहाँ ड्यूटी में कर्मचारी उन सबके दस्तखत होते हैं। हमने हर काउंटिंग के स्थल पे इस बात की मांग की है कि वो कम से कम 100 में से 10 मशीनों का जो हिस्ट्री है, जिसमें उनके पीठासीन अधिकारी और अन्य अधिकारी में दस्तखत हैं, उसमें जो हिस्ट्री लिखी गई है उसका मिलान अवश्य कराएं। एक चिंता का विषय है, जिसमें से एक एग्जाम्पल में जो मैंने वोट परसेंट के शेयर में बढ़ोतरी की बात कही थी, ये मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अल्मोड़ा का एक मामला है, अल्मोड़ा पे थोड़ा गड़का, जिसमें अल्मोड़ा संसदीय सीट पर जिला निर्वाचन आयोग कहता है कि 48.82% मतदान हुआ, और जो भारतीय चुनाव आयोग कहता है वो कहता है 48.74%। ECI कहता है कि 48.74 और जिला निर्वाचन कार्यालय कह रहा है कि 48.82, मतलब 1170 वोटों का डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब ये मैंने प्रश्न उठाया और पत्रकारों ने इस विषय को लिया, तो जिलाधिकारी का कहना था कि मैंने इसमें कुछ नहीं बोलना है। तो ये गंभीर किस्म की चीजें हैं। रही बात जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों से कुछ को बुरी लगे। एक सर्वे दिखा रहा है कि हिमाचल में NDA को 6 से 8 सीटें मिल रही हैं। ये मैं आपके सामने 6 से 8 सीटें, जबकि हकीकत यह है कि हिमाचल में कुल सीटें 4 हैं। इतने उत्साह में हैं
दिखाने के कि 6 से 8 सीटें दिखा दी गई है। आप लोग चाहें तो उसकी फोटोज ले सकते हैं। हरियाणा में आप सबको पता है कि केवल 10 सीटें हैं, उसमें 16 से 19 सीटें एनडीए की दिखाई है। 16 से 19 सीटें। उसके अलावा आप सबको पता है बिहार में एलजेपी जो है वो केवल 3-4 सीटों में लग रही है, उसको 5 सीटें जीती दिखा है। 5 मिली है, 5 मिल रही है, 5 मिल है, 5 में लड़ी और 6 उसको दिखाने के 6 आ सकते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस केवल 9 सीटों में लड़ रही है, लेकिन 13 से 15 दिखाए गए। तो ये एग्जैक्ट पोल का जो असलियत है वो आप लोग के सामने रख रहा हूं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता का गंभीर विषय है उसको अब मैं टच करने जा रहा हूं। जिस तरीके से आचार संहिता के बीच में थल सेना के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया, रॉ के चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर के जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है और संसद की सुरक्षा में आमूलचूल परिवर्तन अचानक किया गया है। सैन्य अधिकारियों के संग एक बैठक हुई है। ये एक गंभीर इशारा है जिसके लिए आपको और हम सबको, मुझको लगता है कि सतर्क होने की और अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा जिस तरीके से सेंसेक्स में चेंज आया है, सट्टा बाजार में या जो हमारे आप देख रहे हो 1600, 600, 1000, 2000 तक जो है यूनिट्स बढ़ा दी गई हैं। ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा इस देश में 24 तारीख को होने जा रहा है। लेकिन जो हमारी कल की बैठक है, सरला अपनी बात खत्म करो, जो कल हमारी बैठक लगभग चली सभी प्रदेश अध्यक्षों से, उस बैठक में मिनिमम करके भी हम लोग 295 के आसपास सीट्स की उम्मीद इंडिया गठबंधन की हम लोग को है। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो आंकड़े यही आएंगे और कांग्रेस के और इंडिया के जो हमारे सिपाही हैं वो कल के दिन पूरी मुस्तैदी से इस पूरे कार्यक्रम उसमें रहेंगे। अब आप कुछ पूछ रहे हो? 4 तारीख वहाँ पे 24 बोल दिया। 4 तारीख को जो काउंटिंग है उसमें हो रहा है। ये कल की क्या तैयारी है काउंटिंग? कल हम लोगों ने अपने सभी एजेंट्स को कहा है, खासकर जो मुख्य टेबल पर बैठेंगे, कि आप लोग डीएम से या जो भी वहाँ अधिकारी है उनसे मांग करें कि कम से कम 10 दूध के मशीनों का 17C के साथ मिलान जरूर करा दें। रैंडमली हो, 1 उठा ले, 10 उठा ले, 12 उठा ले, 15 नंबर उठा ले और 17C का मिलान होना चाहिए। तो ये जो आशंका है कि वोट परसेंटेज में अचानक 8 दिन 10 दिन बाद बढ़ोतरी हुई है, वो खुलासा हो जाएगा। दूसरा, अल्मोड़ा का मैंने उदाहरण आपको दिया, ये अन्य जगहों भी शायद हुआ होगा, लेकिन अल्मोड़ा में क्योंकि कुछ सतर्कता ज्यादा रखी थी तो हम लोगों को साफ साफ क्लियर है कि जिला अधिकारी और चुनाव कमीशन के जो आंकड़े हैं उसमें 1170 वोट का डिफरेंस है। ये मामूली बात नहीं है। हालांकि जहां 10 लाख 8 लाख वोट पड़े, वहां 1100 वोटों की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन 1170 वोटों का मिलान नहीं होना यह अपने आप में गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो उसके लिए हम सतर्क रहना चाहते हैं और कल के लिए आप सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि लोकतंत्र बहाल रहे और संविधान सुरक्षित रहेगा और कल जो भी होगा निष्पक्ष आप लोग उसको दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो गड़बड़ियाँ होंगी उसमें मैं आप सबसे भी अपील कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो वहाँ रहते हैं उसमें अगर आप लोग भी थोड़ा सतर्कता से कुछ चीज़ें देख लेंगे तो शायद ये जो हो रहा है कि 4 सीट में ही 6 से 8 सीटें दी जा रही, तो इतना उत्साह जब मीडिया हाउसेस को है, जो जहाँ 4 सीट है वहाँ पे 8 सीट दे रही है, तो कहीं चुनाव के परिणाम आने से पहले जीत की घोषणा ना हो जाए। तो ये आप लोग, क्योंकि आपके स्तर का नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ी जा सकती है, ये मेरा मानना है।
राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का एक कहना है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उससे भी ज़्यादा सीटें जो है भाजपा जीतेगी। ये तो सिर्फ रुझान है, 4 जून को जो है पूरा जश्न जो है वो मनाया। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं आशंका है, क्योंकि अभी तक हमने देखा जो हमारा एक्सपीरियंस है, 4 चुनाव में खुद अपने विधायक के लड़ चुका हूँ, हमेशा ये हुआ है कि वोटिंग होने के बाद जो 17 सीट दिया जाता था, सुबह तक पता चल जाता था कि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कितना, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन अचानक 9 दिन के बाद जब परसेंटेज ऑफ वोट्स का फर्क आता है तो चिंता होती है। और ये तो अध्यक्ष ही जानते हैं भाजपा की कि उन्होंने क्या करा है, क्या सिस्टम में किया है। ये तो जिलाधिकारी के आंकड़ों में और चुनाव कमीशन के आंकड़ों में 1170 वोटों का फर्क नहीं हो सकता। तो कुछ गड़बड़ी की आशंका आपको लगता है? निश्चित ही हम लोगों को आशंका है, इसीलिए कल जो हमारी बैठक चली है जूम मीटिंग में, लगभग 2.5 से 3 घंटे बैठक चली है, जिसमें पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर्स और वेणुगोपाल जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी बने रहे और उसमें एक प्रदेश की जानकारी आपस में ली गई है। जहां जहां जो आशंकाएं थे उसके लिए भी हम लोग तैयार है। इसीलिए हम बार बार करेंगे, अपने अभी साहब ने पूछा तो तैयारी क्या है, वो 17C के मिलान की हम मांग कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से अब जिलाधिकारियों की बैठक अमित शाह बुला रहे हैं, वो किस लिए बुलाई गई है, ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि जो आंकड़े आप लोगों ने दिया उससे हो सकता है कल को अधिकारी लोग दबाव में रहें और उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा हो। इसीलिए प्रश्न मैं कर रहा हूँ कि हमारा पक्ष भी आ जाए तो शायद अधिकारी दबाव से थोड़ा रिलीफ महसूस करें। पोस्टल बैलेट्स में क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि इनकी काउंटिंग पहले करनी है ईवीएम खुलने से, उसके कारण भी है। पोस्टल बैलेट्स को पहले खुलवाने के पीछे कारण यह है कि जो अभी हालिया जो विधानसभा के चुनाव उसमें आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में पोस्टल बैलेट्स में हम बहुत आगे थे और उसके बाद जब ईवीएम खुलती है तो हम पीछे होते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स भी एक सैंपल है, क्योंकि वही अधिकारी कर्मचारी के परिवार हैं जो वोट देते हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो वोट देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अधिकारी कर्मचारियों के वोट जो है वो एक पार्टी को पड़े और बाकी जनता के वोट दूसरे को पड़े? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो सैंपल होता है। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ की भी जानकारी मिल जाएगी। अगर पोस्टल वोट पहले होंगे तो रुझान समझ में आ जाएगा, अगर गड़बड़ी करी होगी तो वो भी समझ जाएगी पब्लिक की गड़बड़ हुआ है। सर, ईवीएम को लेकर अभी तक आपने कोई शिकायत वगैरह की है या काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत? हमारी मैंने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, कुछ दिन बाद उसमें हमारी शिकायतें हुई हैं। अल्मोड़ा वाले में स्वयं मैंने प्रेस भी की थी, हमारी शिकायत भी है जो 1170 वोट वाला है, उसमें हम शिकायत कर चुके हैं। और जहाँ भिन्न भिन्न जो इस तरीके की दिक्कत आई है उन सब में हमने अपनी ओर से कंप्लेंट की। सर, अधिकारियों की सेवा विस्तार को लेकर आपने एक सवाल उठाया है कि इसको जो है खत्म होना चाहिए। उनके ऐसे में लगता है कि अधिकारियों की कमी जो है प्रदेश में देखने को मिल रही है। देखिए, केवल कमी से संबंधित नहीं है। हम देखते हैं कि हमेशा सेकंड लाइन तैयार की जाती है। नए अधिकारियों को अगर आप मौका ही नहीं देंगे, उनकी योग्यता पर आपको शंका है तो उनका एक्सपोजर कैसे होगा? और ये जो रिटायर होने वाले अधिकारी हैं आखिर कब तक सेवाएं देंगे? ये है जो रिटायर हो रहा है उसको बाहर होना चाहिए, जो नए अधिकारी उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ताकि उनको काम करने का मौका मिले और चीजें सुधार। अगर ये पुराने लोग अच्छा कर रहे होते तो इतना बुरा हाल स्टेट का नहीं होता। आज राज्य बुरी तरीके से बर्बाद हो रहा, हर क्षेत्र में हम पीछे हैं। तो नए लोगों को जिम्मेदारी दीजिए, नए लोगों की उम्मीद, और जो नया व्यक्ति होता है वो अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो मौका देना चाहिए। उत्तराखंड में भी कई अधिकारियों को सेवा विस्तार मिला है, सिंचाई विभाग में मिला है। मैंने अपना एक कल विरोध दर्ज किया था और आज मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कुछ अधिकारी जून और जुलाई में भी अभी रिटायर हो रहे हैं, उनको भी दोबारा से नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है। इसीलिए मैंने ये जो कल अपने एक समाचार भेजा था उसमें मैंने यही आशंका जताई और मेरे को दुख है इस बात का कि जितने हमारे अधिकारी आ रहे हैं बन के और जिनमें योग्यता है उनकी योग्यता पर सरकार खुद प्रश्न चिन्ह लगा रही है। जो पुराने लोग हैं उनको रिटायर होने के टाइम पर रिटायर होना चाहिए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए।